चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों को मुहर लगी, जिसमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बदलाव का प्रस्ताव हुआ पास। साथ ही गोरखपुर में लाइट रेल ट्रांजिट के डीपीआर को हरी झंडी। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के 6 अधिशासी अभियंता जबरन रिटायर किए गए। आदेश जारी होने के साथ ही सभी अभियंता को सेवा मुक्त कर दिया गया। लखनऊ में सड़क सुरक्षा परिषद को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर योजनाएं बनाई जाए, जिसकी सुरक्षा पर 6 महीने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यक्रमों में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, साथ ही रचनात्मक और लोगों को प्रेरित करने वाली होर्डिंग भी लगाई जाए। सीएम योगी ने स्कूलों के खुलने पर लेकर कहा कि स्कूलों खुलने से पहले गाड़ियों की हो फिटनेस टेस्ट। साथ ही कहा ट्रैफिक कर्मियों की भर्ती की कार्रवाई भी तेजी से कराई जाए। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में साधु और संतों की हत्या हो रही है। साथ ही रजा ने राहुल गांधी से पूछते हुए कहा कि पुजारियों की हत्या पर वो क्यों खामोश हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि राहुल और प्रियंका सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने आए हैं। विपक्ष को साधुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देता। लखनऊ साधुओं संतों की हत्या पर राहुल क्यों चापे चुप्पी। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनील साजन ने कहा कि हाथरस की गुड़िया के साथ अन्याय करने वाले दरिंदों को हर हाल में सजा मिलकर रहे। सुनील सिंह साजन ने कहा कि हाथरस मामले को जातीय संघर्ष से जोड़ा जाता है, कभी विदेशी फंडिंग से और कभी भीम आर्मी से जोड़ा जाता है। अब की सरकार की एजेंसी ईडी ने खुद ही इस कनेक्शन को मना कर दिया। लखनऊ प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं सरकार ने त्योहारों को देखते हुए गाइडलाइन जारी की, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर को पत्र भेजा। त्योहारों को लेकर एसओपी को गाइडलाइन जारी, साथ ही कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होने पाए इसके लिए कंट्रोल करने के निर्देश दिए। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली को लेकर कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बागपत में रेप को लेकर सांसद सत्यपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बलात्कार के 90% केस में जान पहचान वाले शामिल, फांसी की सजा का प्रावधान होने से नहीं होगी कोई सुधार। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा में सुधार और अच्छे संस्कार भी जरूरी। साथ ही दंगों की बात को लेकर कहा कि जहां धार्मिक दंगे होते थे उनमें कमी आई। मौजूदा समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। प्रतापगढ़ में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की फेसबुक आईडी फिर से हैक। उनकी आईडी तीसरी बार हैक हुई। आईडी हैक कर हैकर मांग रहा था पैसे, फोन पे, गूगल पे ट्रांसफर करने के लिए करता था रिक्वेस्ट। योगी सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संभल के चंदोसी में अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संयुक्त चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने संभल के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल दी। मंत्री के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार और खाना न मिलने की शिकायत सामने आई। राज्य मंत्री गुलाब देवी को शिकायत मिलने पर मंत्री अस्पताल के किचन में पहुंची तो अस्पताल के किचन पर ही ताला लगा था। राज्य मंत्री ने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर नाराजगी जताते हुए प्रसूता महिला को पौष्टिक आहार और खाना न दिए जाने पर जांच कर कार्रवाई के दिए आदेश। डीसीपी आरके सिंह ने 19वीं किलोमीटर तक सभी पीसीआर थानाध्यक्ष के साथ मीटिंग की। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। डीसीपी आरके सिंह ने कहा कि हाईवे की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, किसी प्रकार की चूक होने पर कार्रवाई होगी। हरदोई से संडीला कोतवाली इलाके में 5 साल की मासूम से उसके ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के भाई ने रेप के वारदात को दिया अंजाम। मासूम किसी तरह से पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई।
परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। एक्सप्रेस वे पर चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। भांजा और उसके दोस्त ने की छेड़छाड़। वहीं महिला के विरोध करने पर युवक ने दांत से काटा और बेल्ट से गला दबाकर मारने की कोशिश। पीड़िता ने किसी तरह खुद को बचाया और इस दौरान पीड़िता के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने पीड़िता को मरा हुआ समझकर सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को लखनऊ बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके में नाबालिग को उसके दोस्त के साथ अकेले देखकर मनचलों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस की माने तो नाबालिग इंटर की छात्रा है और अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही 5 आरोपी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जारी है। ग्रेटर नोएडा में बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया। रबूपुरा थाना इलाके में खेत के वापस आ रहे नाबालिग को 2 युवकों ने जंगल में ले जाकर रेप की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली इलाके में नाबालिग से रेप का परिजनों ने नकाबपोश पर लगाया आरोप, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना इलाके में एलडीए के बाद पुलिस ने शुरू की सीलिंग में डीलिंग। सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य हुआ पूरा। रात के अंधेरे में पुलिस की शय पर बिल्डर कर रहा था निर्माण। चौकी इंचार्ज लगातार सील प्रॉपर्टी पर कर रहा था अवैध काम। रामपुर के गेरीमिया डूंगरपुर में सभासद के घर बिजली विभाग में छापेमारी की। इस दौरान बिजली चोरी करते हुए सभासद पकड़े गए, जिसके बाद सभासद पर एफआईआर की तैयारी। आगरा के नगला पदी इलाके में 15 साल की किशोरी का शव घर में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही एसपी इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। किशोरी के पिता का कहना है कि इलाके की लाइट जाने पर कुछ लोग घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर पास गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। एसपी का कहना है कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बलिया में स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारी की ट्रेजरी कर्मचारी ने की लात घूंसों से पिटाई। दोनों के बीच किसी बात पर हुई विवाद, जिसके बाद सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। इटावा से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी बस यमुना एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित होकर पलटी, जिसके चलते हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत और 11 यात्री गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाशों की घायल हो गए। अब की मुठभेड़ में दौरान बदमाश मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जिसमें 13,000 का इनामी बदमाश कविंदर घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। मथुरा के राया थाना इलाके में सड़क किनारे रखी एक लकड़ी की दुकान में अचानक आग लगी। आग लगने से लकड़ी की दुकान पर रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। कुशीनगर के सेवरी थाना इलाके में महिलाओं से सिपाही और युवक की जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि दोनों घर में घुसकर छेड़खानी कर रहे थे। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर मासूम की मौत, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 2 ट्रैक्टरों में लगाई आग। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या। मृतका का बेटा दूसरी जाति की लड़की से करता था प्यार। वहीं परिजनों ने लड़की के पिता पर हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में तितावी थाना इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।
पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 60 किलो गांजा, कार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में किराना मंडी से लूट का लाइव वीडियो सामने आया, जहां दो व्यापारियों से सुबह के समय बदमाशों ने कीमती सामान छीन लिए। उनमें से एक के साथ हुई लूटपाट का सीसीटीवी सामने आया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नकली एसपी को गिरफ्तार किया है, जो एसपी बनकर थानेदार से मंदिर के चंदे के नाम पर एसपी का सीयूजी नंबर हैक कर पैसा मांग रहा था। पकड़ा गया आरोपी फायर ब्रिगेड में सिपाही पद पर तैनात है। मुजफ्फरनगर में किसान के बैग को काटकर चोरी से पैसे निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में भोपा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु चोर घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचे, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। इलाके में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक नलकूप विभाग में तैनात था। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। दुधवा के घने जंगलों में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए पार्क खोला जाएगा। दुधवा में कई प्रजाति के पंछी भी नजर आते हैं। आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग दंपति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घटना को दिया अंजाम, जो मानसिक रूप से था बीमार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में बड़ा हादसा, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। तीनों लड़कियां मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। हादसा ककोरी के मलियाबाद बॉर्डर पर हुआ, जहां पर पुलिस की मौजूदगी रहना अनिवार्य है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के परिजनों के साथ की मारपीट, जिसके चलते लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में पुलिस ने मोबाइल की दुकान में छापेमारी की, जहां से ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर यह छापेमारी की। मिर्जापुर पुलिस ने डीआईजी सीबीआई बनकर बंगला और गाड़ी की मांग कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने परिवार के साथ विंध्याचल दर्शन पूजन करने आया था। सीओसीटी को फोन कर डाक बंगला और सरकारी गाड़ी मंगवाई। पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में एसडीओ ने बीएसएनएल ऑफिस में काटा हंगामा। रास्ते में गाड़ी खड़ी होने पर लिपिक पर उतारा गुस्सा। एसडीओ लालगंज जितेंद्र तिवारी की अभद्रता से कर्मचारी परेशान। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शांति नगर इलाके में नगर निगम की टीम अवैध निर्माण गिराने पहुंची, जिसके बाद इलाके के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। नगर निगम अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में हुई। विरोध जाहिर करने के दौरान एक बुजुर्ग ने छत से कूदने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बचा लिया और हिरासत में लिया। इलाके के आसपास के मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया। लखनऊ में कोरोना से हुई युवक की मौत पर परिजन अस्पताल पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत नहीं हुई, बल्कि उसे मारा गया। परिजनों का आरोप कि कोरोना होने पर पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पीड़ित के मुताबिक इलाज को लेकर घोर लापरवाही बरती गई, जिसकी सारी जानकारी मृतक बेटे ने अपनी बहन को व्हाट्सएप चैट के जरिए बताई। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने तेलंगाना में 5 अक्टूबर को लूट की वारदात को अंजाम दिए गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरोह लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। तेलंगाना के साइबराबाद जिले परिवार को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। तेलंगाना पुलिस इन लुटेरों की तलाश में जुटी थी। फतेहपुर में घर से कुछ दूरी पर खेत में युवती का शव मिला। युवक के साथ चल रहा था युवती का प्रेम प्रसंग।
युवती का शव मिलने के बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना सिराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। रेलवे रोड थाना इलाके में जमुनिया बाग के पास मुठभेड़ हुआ। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। 200 से ज्यादा बाइकें कर चुका था चोरी। पीलीभीत के थाना दियूरिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। गांव का रहने वाला आरोपी युवक धर्मेंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। शोर शराबा सुन पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची को देखा, जिस पर आरोपी बच्ची को छोड़ भागने लगा। आरोपी तभी ग्रामीणों ने भागकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बुलंदशहर में NH-51 हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस। 2 घोड़ा गाड़ी की रेस का वीडियो वायरल। महामारी एक्ट में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति हाईवे पर रेस कराने का मामला दर्ज। गोंडा जेल रोड में 220 पावर हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप। वहीं मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया। बिजली कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मसूरी के शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन वितरित किया। कांग्रेस महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने शिफनकोट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने प्रश्न पूछे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिफनकोट से 84 परिवारों को सरकार ने बिना विस्थापित किए बेघर कर दिया। आज परिवार के सदस्य पार्किंग और सड़कों पर रहने को मजबूर, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पालिका अध्यक्ष और विधायक गणेश जोशी लगातार शिफनकोट के लोगों को विस्थापन करने को लेकर राजनीति कर रहे, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा। मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के और व्यापारियों के चेहरे पर खिले चेहरे लॉकडाउन से ठप पड़े। व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में लगातार उछाल देखा जा रहा है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ रही है और उससे पर्यटन से जुड़े व्यापार से लगातार वृद्धि हो रही। मसूरी आए पर्यटक की मसूरी के ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 18 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर कोटेद्वार के हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। मामला में पुलिस ने कोटेदार के 4 युवकों समेत यूपी के 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। रामनगर में दुकान में चोरी करने की तालिबानी सजा दी गई। दर्जनों लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। मौके पर लगी भीड़ में शामिल लोगों ने किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीट रहे युवक को बचाया। साथ ही मारपीट करने वाले कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में तिबड़ी फाटक पर बन रहे अंडरपास की वजह से देर रात ज्वालापुर फाटक के बीचों बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून जाती है। ट्रेन में ऋषिकेश, देहरादून और अन्य पहाड़ी क्षेत्र के यात्री थे, जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए कोई भी साधन नहीं मिला। देवसुमन यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित BSc गणित और जीव विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणामों की त्रुटि में सुधार न किए जाने पर नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। कैंपस में प्रदर्शन कर छात्रों ने प्राचार्य कक्ष में तालाबंदी की। छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि। इस त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए 1 हफ्ते का दिया था समय, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा और प्लेटलेट के मूल्य निर्धारण पर प्रदर्शन किया। सरकार के शासनादेश की कॉपियां जलाकर विरोध ने किया प्रदर्शन। 15 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में कॉर्बेट के साथ साथ सीतावनी, कॉर्बेट फॉल और बाराती रोड को पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर को खोला जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी, बाराती रो और कॉर्बेट फॉल में भी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या पर
साल पहुंची। जिन पर्यटकों को कॉर्बेट में बुकिंग नहीं मिली वो सीतावनी जोन में जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए मामले 53,220 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,77,000 पार। कोरोना से अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,207 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,30,000 पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,000 पार। बीते 24 घंटे में 704 नए संक्रमित मामले। वहीं 1,239 मरीजों को स्वस्थ होकर घर भेजा गया। पिछले 5 दिनों में प्रदेश में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा। वहीं कोरोना में अब तक 716 लोगों की मौत। नैनीताल जिले में 73, रुद्रप्रयाग में 70, उधमसिंह नगरी में 66, पौड़ी में 66, हरिद्वार में 50, उत्तरकाशी में 31, पिथौरागढ़ में 20, बागेश्वर में 20, चमोली में 19, टिहरी में 18 कोरोना संक्रमित मिले। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हरा दिया। 185 रनों से लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 19.4 ओवरों में 138 रनों पर सिमट गई। दिल्ली कैपिटल्स ने सिरोमन हेम्प्टेयर के 45 रन और मार्कस स्टैनलिस के 29 रनों की मदद से 184 बटा रन के बनाए गए। हेक्टेयर ने अपनी पारी के दौरान 24 गेंदों ने चौका मार और 5 छक्के जड़े।